ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के क्रम में आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद कृतियाँ, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद को अनेक विद्वानों ने कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया हुआ है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हम नीचे आज पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, कृतियाँ पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय इनका पढ़ेंगे, भाषा शैली इन्होंने कौन सी प्रयोग की थी वो पढ़ेंगे, और भाषा शैली के उदाहरण को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। स्मरणीय तथ्य देखेंगे अंत में चलते चलते। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय हम इस प्रकार से देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। बाद में जब वो हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियाँ लिखनी शुरू की। इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता की इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम अजायब राय था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े परिश्रम से अपना अध्ययन आरंभ किया और जारी इसको रखा। आरंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल की अध्यापक की नौकरी करने के पश्चात ही शिक्षा विभाग में ही डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य की सेवा में लग गए। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी मृत्यु सन 1936 में हो गई। कृतियाँ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम संक्षिप्त जान लेना समीचीन समझते हैं दोस्तों, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से कहानियों और उपन्यासों के लिए माने जाते हैं, परंतु इन्होंने नाटक निबंध और संपादक कला को भी अपना समर्थ लेखनी का विषय बनाया। इनकी रचनाओं का विवेचन हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर करते हैं, जिसमें से पहला बिंदु है उपन्यास। ये सब बिंदु गद्य की विधाएं हैं। इन्होंने पद्य की रचनाएं बिल्कुल न के बराबर किया था और न ही किया हुआ था। उपन्यास एक गद्य विधा है। उपन्यास में इन्होंने बहुत से प्रमुख उपन्यासों को लिखा हुआ है, जिसमें से गोदान सर्वप्रमुख है। गोदान में हम देखेंगे और जानते हैं कि गोदान एक कृषि जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों जीवनों का आधे आधे पार्ट में वर्णन किया गया है। हीरा, होरी, धनिया इत्यादि इसके पात्र हैं। गोबर होरी का लड़का है इत्यादि इसमें पात्र हैं। गोदान में एक किसान को मजदूर बनते तक की घटना का वर्णन किया गया है। सेवा सदन वेश्याओं पर आधारित एक उपन्यास है। कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि प्रमुख उपन्यास हैं। गबन, प्रेमाश्रम इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास है, जिसमें से निर्मला, बेमेल विवाह एवं आर्थिक तंगी पर एक पिता अपनी कम उम्र की लड़की का शादी किसी धनाढ़ के पास, जिसका उम्र लगभग उसके पिता के समान रहता है, के साथ कर देता है। और ये बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। वरदान और कायाकल्प नामक श्रेष्ठ उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखा हुआ है। इनके उपन्यासों में मानव जीवन के विविध पक्षों और समस्याओं का यथार्थ रूप में चित्रण हुआ है। और उपन्यास के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र समझता हूँ। उन्होंने काल्पनिक के बजाय मनुष्य के चरित्र और मनुष्य को ही अपने उपन्यासों में जगह दिया हुआ है। तो ये है उपन्यास की रचनाएं इनकी। अब हम देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह के रूप में हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखा हुआ है। उनके कहानी संग्रहों में सप्तसुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन और मानसरोवर में प्रकाशित होने वाली 300 से ज़्यादा जो कहानियाँ हैं वो 8 भागों में विभाजित हैं। और मानसरोवर के 8 भागों में इन कहानियों का संग्रह देखने को मिलता है। इनकी कहानियों में ज़्यादातर हम बाल विवाह, दहेज प्रथा, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि विविध समस्याओं का चित्रण कर उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम देखते हैं। रिश्वत और भ्रष्टाचार नमक का दारोगा में मिलता है। दहेज प्रथा निर्मला में मिलता है। और बाल विवाह निर्मला का ही एक प्रमुख अंग है। जैसा कि हम देखते हैं इनके नाटक, इन्होंने 3 नाटकों का भी संग्रह किया हुआ था। संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटकों में राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व का संदेश देखने को मिलता है। निबंध के रूप में हम देखते हैं कि कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य इनकी 2 निबंध संग्रहों का नाम है। इन्होंने संपादन का कार्य भी किया हुआ है। माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण इनके प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन है। इनके अतिरिक्त इन्होंने तलवार और त्याग, जीवनी को भी लिखा हुआ है। और बाल मनोविज्ञान पर आधारित बालकों के मनोभावों से संबंधित रचना के रूप में इन्होंने बाल उपयोगी साहित्य पे भी अपने कलम से हाथ आजमाया है और कुछ अनुदित पुस्तकों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को बढ़ाया हुआ है।
अनुदित पुस्तक का मतलब होता है किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देने की प्रक्रिया अनुदित कहलाती है। तो इस तरह से इन्होंने अनुदित पुस्तकों पर भी हाथ आजमाया हुआ था। साहित्यिक परिचय के रूप में हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी के युगांतकारी कथाकार माने जाते हैं। इनकी कहानियां समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों के किताबी दस्तावेज हैं, जिनमें किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियां कफन में आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ण व्यवस्था का खोखलापन, वर्ण व्यवस्था का जो खोखलापन उस समय प्रचलित था और कहीं कहीं समाज में आज भी व्याप्त है, उस पर उन्होंने अपने कलम को चलाया है। हरिजनों की पीड़ा आदि का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। सामयिकता के साथ साथ इनके साहित्य में स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्व भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। भाषा शैली की बात अगर किया जाए तो मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, अतः इनकी रचनाओं पर उर्दू की स्पष्ट छाया देखने को मिलती है। शैली इनकी अत्यंत सरल, सुबोध और स्वाभाविक है, जिसमें मुहावरों और कविताओं के समावेश से और भी सजीवता आ गई है। आवश्यकता अनुसार भाषा में इन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अरबी, उर्दू, फारसी और पूर्वी के देशज शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया हुआ है। भाषा की स्पष्टता एवं प्रभावशीलता के लिए कहीं कहीं अलंकारिक एवं काव्यमय भाषा का प्रयोग किए हुए हैं। प्रेमचंद की शैली के रूप में हम देखते हैं कि इन्होंने व्यवहारिक और संस्कृतनिष्ठ शैली का प्रयोग किया हुआ है। व्यवहारिक शैली पर उर्दू की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। भाषा सरल और मुहावरेदार है। इनकी शैलियों के उदाहरण हम दो रूपों में देख सकते हैं। यहाँ पे व्यवहारिक शैली का एक उदाहरण दिया हुआ है कि बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। तो ये व्यवहारिक शैली का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। बात किया जाए कि ये मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी में ये वाक्य देखने को मिलते हैं, तो ये मंत्र में देखने को मिलते हैं, जिसमें बुढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा के समक्ष प्रस्तुत करता है। संस्कृतनिष्ठ शैली की बात अगर हम करें तो कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है और मनोभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये सिद्धांत, सत्य असत्य, ये सब संस्कृतनिष्ठ भाषा शब्दों का प्रयोग करने की वजह से इनकी जो शैली है संस्कृतनिष्ठ की भी रूप लेने में सक्षम है। तो स्मरणीय तथ्य हम लास्ट में आपको शुरू में ही बताया था कि स्मरणीय तथ्य के बारे में हम देख लेंगे जाते जाते इस वीडियो को। तो आइए बात करते हैं। जन्म इनका सन 1880 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी के लम्ही नामक गाँव में। मृत्यु सन 1936 में। जन्म स्थान लम्ही वाराणसी। पिता अजाब राय। अन्य बातें इनके बारे में जो प्रसिद्ध हैं, ये निर्धन परिवार से जुड़े हुए थे। इनका परिवार अभाव में गुजरा था और निर्धन होने के साथ साथ ये संघर्षमय जीवन व्यतीत किए हुए थे। इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई किया हुआ था और ये पहले शिक्षक बने और उसके बाद सब डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग में ही इनको बना दिया गया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? उपन्यास सम्राट हैं ये, महान कथाकार हैं। यथार्थ और आदर्श का मिश्रण इनके उपन्यासों कथाओं में देखा जाता है। भाषा इनकी अत्यंत ही सरल, रोचक, जो पाठकों को अपनी रचनाओं में बांध कर रखता है, प्रवाहमयी है। इनकी शैली निजी है, वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक है, भावात्मक है और व्यंग्यात्मक शैली भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इन्होंने कई कथाएं रचकर अपने व्यक्तित्व एवं जीवन को अमर कर लिया, जिसमें से प्रमुख है 2 बैलों की कथा, कफन और भी रचनाएं हैं, गोदान, गबन, करबला इत्यादि रचनाएं हैं। कर्मभूमि, रंगभूमि, पंच परमेश्वर, ईदगाह इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम इसी तरह से प्रेमचंद के बारे में और अगली वीडियो में भी बताएंगे। प्रेमचंद के बारे में इतनी सी जानकारी पढ़ लेना बहुत उपयोगी नहीं है। इस जानकारी के अलावा हम आगे भी देखेंगे कि प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं और उनके पात्रों की क्या चरित्र हैं, वो सब देखेंगे। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह भी प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप सभी कक्षाओं में इसे पढ़ सकें और साथ ही साथ अपने परीक्षा की तैयारियों को जारी रख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।